Hello, my dear students. I hope you are all fine and well. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 9 की जो एक फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.6। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ और आप देखें कि इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने किस तरह से यूज़ की हुई है। ठीक है, कहते हैं कि गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जामिनेशन इज़ 0.75। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा, ठीक है, सक्सेसिव ट्रायल की गिवन होती है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है और जिसकी गिवन होती है वो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल होता है। सक्सेसिव ट्रायल है पासिंग एन एग्जामिनेशन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने हमें दी है 0.75 और इसको हमने यूज़ करना। कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो पार्ट 1 के क्वेश्चन के पर इसके अंदर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बताएं पासिंग एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस इफ़ यू टेक 6। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एन भी गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल एन है। फर्स्ट पार्ट के लिहाज से हमने स्मॉल एन यूज़ करना है और उसमें हमने पासिंग एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है। और फिर सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें बताएंगे फेलिंग एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस, जिसमें उसने n जो है वो चेंज करके 4 कर दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम n 4 यूज़ करेंगे और फर्स्ट पार्ट में n हम 6 यूज़ करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट का ताल्लुक पासिंग के साथ है और सेकंड पार्ट का जो ताल्लुक है वो फेलिंग के साथ है। तो ये चीज़ जो है स्टेटमेंट में आपको थोड़ी सी समझ आई है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन कर चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि पासिंग जब आए, मतलब सक्सेसिव ट्रायल की बात करें तो तब हम क्या करेंगे, और अगर वो उसके ऑपोजिट ट्रायल की बात कर रहे हैं, फेलिंग जो है एग्जामिनेशन, तब हम क्या करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो पासिंग द एग्जामिनेशन फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें पासिंग द एग्जामिनेशन की बात की है, जिसमें उसने बताया है कि हमारा जो स्मॉल एन है वो है 6, मतलब 6 टाइम्स उसने एग्जामिनेशन पास किया। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी उसने जो पासिंग आउट की थी वो उसने दी थी 0.75। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें गिवन है हमारे पास। और थर्ड चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो खुद फाइंड करनी है इस पी को यूज़ करके। वो हमने क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमें गिवन नहीं है बट इसकी हेल्प से हम उसको फाइंड कर लेंगे। वो है क्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस पी। ठीक है, और जब हम 1 में से माइनस करेंगे इस पी की वैल्यू को 0.75 को, तो हमारे पास क्यू की जो वैल्यू आएगी 0.25। ठीक है, और एक और चीज़ जो हम इसमें लेते हैं वो है स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स हमारा कहाँ तक जाता है, जहाँ तक मैंने आपको बताया था हमारा स्मॉल एन होता है वहाँ तक हम स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ़ टाइम्स है स्मॉल एन है वो 6 है। ठीक है, और कैपिटल एक्स जो है वो उसका ताल्लुक किससे है, उसका ताल्लुक हमारे इसके साथ सक्सेसिव ट्रायल के साथ है जो उसने गिवन है पासिंग द एग्जामिनेशन, ये हमारा कैपिटल एक्स है। अब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, और उसने कहा है कि एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस पास आउट किए हैं। एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस को पास आउट करने का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को उसने कहा, अंदर कहा हुआ है कि उसने एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस जो हैं उसने पास आउट किए हैं। ठीक है, और इसको हम जब एटलीस्ट 2 को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म के अंदर, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 होता है कम से कम 2। ठीक है, तो कम से कम 2, तो उसको हम वो तो हमें पता है ना कि एटलीस्ट 2 उसने एग्जामिनेशन पास किए हैं आउट ऑफ 6 में से। तो फाइंड किसके करने, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो उसने बता दिया कि उसने एटलीस्ट 2 पास आउट किए हैं आउट ऑफ 6 में से। तो हमें फिर यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 2 और 2 से ज़्यादा तक जाना होगा। मीन्स कि हमें यहाँ पे लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2। तो हम 2 और 2 से
जो ज़्यादा है मतलब 6 तक हम इन सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो ये हम एटलीस्ट 2 को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और मज़ीद अगर हम इसको आसान करें, पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 2, ठीक है। या तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लें कि 2 और 2 से ज़्यादा की तरफ चले जाएं, या आप क्या करें 2 से लेस देन की जो वैल्यूज़ हैं उनकी फाइंड आउट करके 0 और 1 की उसको 1 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं कि हम इन तरह से प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं नीचे वाला तरीका यूज़ करूँगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाता है। इस तरह अगर ऊपर वाला भी कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे 2, 3, 4, 5, 6 इन सब की फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ और उन सब को प्लस कर देंगे, ठीक है। और नीचे में क्या करेंगे हम x इज़ लेस दैन 2, 2 से लेस दैन कौन कौन से हैं 0 और 1 है, 0 और 1 की फाइंड आउट करेंगे, उनको प्लस करके 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मज़ीद एलाबोरेट करता हूँ। तो जब हम इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो 1 फॉर्मूले का माइनस ये जो हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2, और सॉरी इज़ लेस दैन 2, इसको हम फिर 2 पार्ट्स में कर देंगे, ठीक है। एक हम इसमें लेस दैन 2 के अंदर आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 की फाइंड करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इज़ इक्वल्स टू 1 की, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब हम अपनी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 फॉर्मूले का एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, इस ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं हम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास NCX, ठीक है। मैं यहाँ पे वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखूँगा, वो आपको मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा उसके अंदर। NCX था तो n हमारे पास यहाँ पे 6 है, कॉम्बिनेशन x हम लेंगे 0 क्योंकि हम 0 की फाइंड आउट कर रहे हैं। NCX ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, p के साथ। p हमारे पास है 0.75 और p की जो पावर है इसके अंदर आता है x हमारे पास यहाँ पे है 0 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है q के साथ। q की वैल्यू है 0.25 और इसकी पावर में था n माइनस एक्स मीन्स के 6 माइनस 0, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6 माइनस 0, ठीक है। और फिर प्लस का ये साइन आएगा हमारा फॉर्मूले का, ये जो इक्वेशन का। और नेक्स्ट हम 1 के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो 1 के लिहाज से जब हम बनाएंगे तो अगेन NCX n हमारा वही है 6, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो x के साथ ले रहे हैं वो हो जाएगा 1। p भी हमारी सेम रहेगी, जो मैंने यहाँ पे p लिख दिया, यहाँ पे लिखना 0.75, तो p हमारी वही है 0.75। इसकी पावर में हम x ले लेंगे, अब x हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और q की वैल्यू भी वही है जो पहले यूज़ की थी 0.25 और उसकी पावर में आ जाएगा n माइनस एक्स, तो n हमारा 6 ही है लेकिन x अब हमारा कितना हो गया 1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे क्लोज़, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने बस इनको एक्सपेंड कर दिया है कि जो है प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। इसमें x 0 यूज़ किया है और जबकि इसमें x 1 यूज़ किया है। n p और q दोनों में सेम है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें गिवन था, दिया हुआ था। अब हम इनको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, जब आप इसका कॉम्बिनेशन लेंगे 6 0 का, उसका आंसर पुट कीजिएगा और 0.75 की पावर में 0 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और 0.25 की पावर जब 6 लेंगे तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उन तीनों का आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, वो एक आंसर ले लीजिएगा। इसी तरह इन तीनों को सॉल्व करके उसका एक पर्टिकुलर आंसर ले लीजिएगा। 1 फॉर्मूले का माइनस, जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा, तीनों का आंसर इकट्ठा में लिख रहा हूँ 0.00024, ठीक है, प्लस, और जब ये चीज़ आप फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.
0.00439 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो 1 फॉर्मूले का माइनस इन दोनों को प्लस करने से इसका आंसर आ जाएगा 0.0046, ठीक है। और जब इसको 1 में से आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.995। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिहाज से पासिंग आउट की जो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशंस उसने पास किए थे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आई वो आ गई 0.995। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं फेलिंग एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। आउट ऑफ 4 जो उसने कहा है हमें, वो हमारे पास इसमें आ जाएगा स्मॉल n। सेकंड पार्ट के लिए स्मॉल n हमारा है 4, ठीक है। और अब चूंकि हम बात कर रहे हैं फेलिंग की, और फेलिंग ऑपोजिट होता है पासिंग का, ठीक है। पासिंग की प्रोबेबिलिटी थी 0.75, पासिंग में जो पी लिया था हमने वो था 0.75। बट अब चूंकि हम फेलिंग की बात कर रहे हैं, अब हम फेलिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस पार्ट में हमारा सक्सेसिव जो ट्रायल होगा वो फेलिंग होगा। तो इसकी हम पी जो यूज़ करेंगे वो होगी 0.25, जो कि पहले क्या थी पासिंग आउट के अंदर क्यू हमने यूज़ किया था, वो अब हमारे पास फेलिंग की बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और क्यू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी करेंगे तो 0.75। बस पी और वैल्यू जो पी और क्यू की वैल्यूज़ हैं ये दोनों चेंज हुई हैं और एन की वैल्यू चेंज हुई है इसके अंदर, ठीक है। बाकी मेथड सारा वो यूज़ करेंगे हम। एटलीस्ट के लिए हम वही उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले किया था, और बस इसमें जो चेंज आया है वो है पासिंग या फेलिंग में। तो इसमें हमारा जो एक्स है, कैपिटल एक्स, वो हो जाएगा फेलिंग का, ठीक है। कि फेलिंग की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है, और जिसमें वो बता रहा है कि एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम्स में वो फेल हुए आउट ऑफ 4 में से, तो बाकी का हमें बताएं क्या आएगा इसका आंसर। उसी तरह फिर हम स्टूडेंट्स को लिखेंगे एटलीस्ट के लिहाज से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, और इसको मज़ीद हम एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इसको, क्योंकि 2 से जो बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है लेस देन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी लेस देन का साइन यूज़ होगा, ठीक है। एक्स इज़ लेस देन 2, तो और लेस देन 2 हमारे पास होता है 0 1, तो हम 0 की और 1 की फाइंड आउट करते हैं और फिर हम प्लस करके उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस एन सी एक्स, एस इसमें एन हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन एक्स हम 0 लेंगे, पी की वैल्यू इसमें हमारे पास है 0.25 की पावर में एक्स होता है, और एक्स हमारे पास यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू हमारे पास है 0.75, इसकी पावर आएगा n माइनस एक्स 4 माइनस 0, ठीक है। देन प्लस, और आगे इसी तरह 1 की वैल्यू के लिहाज से पुट करेंगे। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 1 की जब हम बात करेंगे, इसको एलेबरेट करेंगे तो दोबारा फिर से वो फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। 4c 0 है तो 4c इसमें 1 हो जाएगा क्योंकि x 1 है, p की वैल्यू वही रहेगी 0.25, इसकी पावर में 1 आ जाएगा, q की वैल्यू भी वही रहेगी 0.75, इसकी पावर में n माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे x 1 है तो लिहाजा 4 माइनस 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 के बाद इस ब्रैकेट को हम करते हैं क्लोज़। और अब हम इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन लेके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके आंसर जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 0.3164 एंड 0.4219। इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करना है और फिर उसको 1 में से माइनस कर देना है, तो आपका एक आंसर आ जाएगा 0.217। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट के लिए आंसर निकला है फेलियर का, एटलीस्ट 2 फेलियर आउट ऑफ 4, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये निकली है। क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये आप देखिए, मेरी पिछली वीडियो में इसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, तो इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं वो भी आपने करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9.3 से लेके 9.9 तक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनमें आपने ये बाइनोमियल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, ठीक है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके पास होती है NCX, P की पावर में x और Q की पावर में n-x, ठीक है। ये छोटा सा जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, ठीक है, और पिछले पार्ट में भी यूज़ किया है, और इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि ये क्या चीज़ है। इसको हमने इन सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप उनसे पूछ लेनी है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको समझ आती है या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।